अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मदीने में ना आज हमारा तीसरा दिन था और 2 दिन से बहन के बेटे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हम सब मिलके ना एक साथ नाश्ता करने नहीं आ पा रहे थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से ना बच्चे की तबीयत ठीक हो गई थी, तो आज हम सब साथ मिलके नाश्ता करने के लिए आए थे। बस फिर फटाफट से ना हमने सारा मेन्यू चेक किया और मुझे ये लगता है ना कि जब आपके सामने ना खाने की बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, मतलब कि काफ़ी सारी वैरायटी हो ना, तो आपको समझ भी नहीं आता कि आपने क्या खाना है। और आज ना हमने मदीने में कुछ जगहों पर ज़ियारत के लिए जाना था, बस फिर फटाफट से हमने नाश्ता किया, हम रेडी हुए और अब हम ज़ियारत के लिए निकल गए। सबसे पहली जगह जहाँ हम ज़ियारत पर आए थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। अच्छा, पहले ना ये घर विज़िटर्स के लिए खुला हुआ होता था, मतलब कि अंदर जाके ना आप इस घर को देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर ना बैरियर्स लगा दिए और अब यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। दूसरी जिस जगह की ज़ियारत के लिए हम आए थे ना वो मस्जिद कुबा है, और मस्जिद कुबा ना इस्लाम की पहली मस्जिद है और यहाँ पर 2 रकात नफिल अदा करने का सवाब जो है वो एक उम्रे के बराबर है। मस्जिद कुबा है, इस्लाम की पहली मस्जिद है। यहाँ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने का सवाब पूरे उम्रे के बराबर है। हमने मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल अदा की और उसके बाद हम तीसरी जगह ज़ियारत के लिए आ गए हैं, जो एक कुआं है, और ये वो कुआं है जिसके पानी से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। और इस कुएं की भी ज़ियारत ना आप सिर्फ बाहर से कर सकते हैं और इसके चारों तरफ ना बैरियर्स लगाए हुए हैं। और ये कुआं अंदर से किस तरह से दिखता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना यहाँ बाहर पिक्चर्स लगाई हुई थी। हजरत सलमान फारसी का खेत है वो, और पहले इसके अंदर ही जो है खजूर की मार्केटें थी, अब मार्केटें ख़त्म कर दी है। उसके बाद हम मस्जिद क़िबलतैन की ज़ियारत के लिए आ गए थे, और मस्जिद क़िबलतैन वो मस्जिद है जहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़िबले की तब्दीली के लिए वही नाज़िल हुई थी। मतलब कि पहले ना मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाती थी, और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाज़िल हुई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख खाना काबा की तरफ मोड़ लिया। उसके बाद हम उस जगह की ज़ियारत के लिए आ गए थे जहाँ पर ग़ज़वा खंदक का वाक़या हुआ था, और उसके साथ ही ना एक मस्जिद बनी हुई है। फिर हमने उस मस्जिद में ना 2 रकात नमाज़ नफ़िल अदा किए। उसके बाद हम मदीने की गलियों से होते हुए ना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बागों की ज़ियारत करने के लिए आ गए अच्छा, थे। ये इनके नाम से बैंक अकाउंट आज तक खुला हुआ है। ये इनके पार्क से जो भी इनकम होती है ना अपना जी, उनके अकाउंट में डाली जाती है अभी तक। फिर वो कहाँ खर्च होती है? वो गरीब गुरबाओं पे और उस पे सदक़े खैरात में, और उनके पैसों से अभी और कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने कर दी ना, वो भी पैसा उसमें डाला जाता है। दोनों तरफ जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग है। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर ये वीडियो आप मेरी टिकटॉक पर देख रहे हैं तो बस फिर फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में मुझे फॉलो भी कर दें और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ज़ियारत से वापस आने के बाद ना दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, और हमने सोचा था ना कि आज किसी डिफरेंट जगह से खाना खाएंगे। बस फिर हम ढूंढते ढूंढते ना एक मॉल में आ गए थे जहाँ पर काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बने हुए थे। हमारा ऑर्डर आने में ना अभी टाइम था, और हमारे पास ना एक बॉयल अंडा पड़ा हुआ था, तो बस फिर हमने इससे गेम खेलना शुरू कर दिया कि कौन ज़्यादा देर तक इस अंडे को घुमाता है। हमने यहाँ आकर ना काफ़ी सारी जगहों पर बिरयानी टेस्ट की है, लेकिन पाकिस्तान जैसा टेस्ट, स्पेशली कराची की बिरयानी जैसा टेस्ट ना हमें कहीं भी नहीं मिला। और हमें ना कुछ खजूरें और चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी, बस फिर हम वही लेने के लिए आ गए थे। और यहाँ आकर ना हमसे शॉपकीपर ने कहा कि यहाँ जितनी भी चॉकलेट्स रखी हुई है ना वो आप सब टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसमें से अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं। और बस फिर बच्चे यहाँ इतने ज़्यादा फ्री हो गए कि इनकी दुकान पर जितनी भी चॉकलेट्स थी ना वो सारी हमने टेस्ट की। उसके बाद हम मस्जिद नबवी चले गए थे और सारा दिन हमने वहाँ पर गुजारा और लेट नाइट हम वहाँ से वापस आए थे। और क्योंकि आज मदीना में हमारा आखिरी दिन था और कल हमें मक्का के लिए जाना था, तो बस हमने यही सोचा था कि फटाफट से खाना खाएंगे, थोड़ी सी देर आराम करेंगे और तहज्जुद में जो है वो मस्जिद नबवी दोबारा हम वापस आ जाएंगे और फिर फजर पढ़ के ही वहाँ से वापस आएंगे। और आज हमने सोचा था ना कि किसी डिफरेंट जगह से खाना खाएंगे, तो बस ये फिर होटल बना हुआ था, इसके साथ ही नीचे काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई थी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट खाने की चीज़ें मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर डाइनिंग एरिया नहीं था। और रात क्योंकि काफ़ी हो गई थी और हमने काफ़ी जगह ट्राई किया लेकिन हमें ब्रोस्ट नहीं मिला, तो बस फिर हमने उसके ऑल्टरनेट में ना विंग्स ले लिए थे और साथ में शवरमा ले लिया था। क्योंकि यहाँ कहीं भी डाइन इन नहीं थी, बस हमने टेक अवे किया और गेट नंबर 333 के ऑपोजिट जो फूड स्ट्रीट है ना, फिर हम वहीं पर वापस आ गए थे। और मैं ना यहाँ पाकिस्तान से ज़ुहा के टॉयज़ ले जाना भूल गई थी, और ये लड़की नमाज के दौरान कोई मुझे इतना परेशान करती थी, फिर स्पेशली मैंने ना इसको मार्केट से ले जाके ये ब्लॉक्स दिलवाए। उसके बाद हमने यहाँ की आइसक्रीम ट्राई की जो टेस्ट में बस एवरेज थी, और उसके बाद हमने चाउमिन ट्राई किया जो लग रहा था कि स्पैगेटी में ना सिर्फ नमक डाल के बॉईल कर दिया, और ये सारी ना फिर बच्चों ने ही ख़त्म की। और नेक्स्ट डे सुबह उठकर ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए हम मस्जिद नबवी आ गए थे। और बस अब हमें मक्का के लिए निकलना था, और हमने यही सोचा था ना कि आज दोपहर का खाना हम कहीं बाहर से खाएंगे, लेकिन हमें ना थोड़ी थोड़ी सी भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने यहाँ से आइसक्रीम खाई और साथ में ना हमने यहाँ से मोमोज़ ट्राई किए। मोमोज़ मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ट्राई किए थे, और यहाँ के मोमोज़ ना टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त थे। और मैं ना कोई इतनी जज्बाती हो गई थी कि मैंने गरम गरम मोमोज़ अपने मुंह में डाल दिया और मेरा सारा मुंह जल गया। और हमारे ना चेकआउट का टाइम हो गया था और हम ना गाड़ी का वेट कर रहे थे। गाड़ी हमारी अब तक नहीं आई थी और हमारे पास फ्री टाइम था, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत तफरीह ही कर लेते हैं।
और हम ना यहाँ मदीना से मक्का की तरफ निकल रहे हैं और मदीना में ना यहाँ पर ये फ्रेम बना दिया है जहाँ पर लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और बाकायदा ना अब यहाँ पर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी भी शुरू हो गई है। और आज ना हमने अपने ड्राइवर से कहा था कि आप ना हमें कोई भी स्पेशल खाने की जगह पर ले चलें जहाँ का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा होता हो, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से ना हमें इस रेस्टोरेंट ले आए थे। यहाँ आकर ना हमने एक चिकन मंदी ऑर्डर की थी और एक मटन मंदी ऑर्डर की थी, लेकिन उन्होंने ना दोनों मंदी को एक ही थाल में सर्व कर दिया था। और जब हमने उनसे पूछा ना कि आपने इसको एक ही थाल में क्यों सर्व किया है, तो उन्होंने हमें बताया कि चावल आप जितने टाइम चाहे ना यहाँ से रिफ़िल करवा सकते हैं। और जितने भी दिन हम मक्का और मदीना में रहे ना, उनमें से सबसे बेहतरीन ये खाना था और अपनी लाइफ में ना मैंने इतनी बेहतरीन मंदी आज तक नहीं खाई। और अब ना हम मिकात पहुंच चुके थे और यहाँ पर ना जेंट्स ने एहराम चेंज करना था और हमने उम्रे की नियत के नफिल अदा करने थे, क्योंकि अब हमें मक्का वापस जाना है और हमें अलविदाई सलाम करना है और एक और उम्रा अदा करना है। और मुझे तो ना बड़ी हैरत होती है कि इतनी पाक जगहों पर भी ना लोग बुरे काम करने से बाज नहीं आते। और जितने भी दिन हम मक्का और मदीना में रहे ना, तो हम शूज़ के लिए ना बैग साथ रखते थे और हम सब उसमें अपने शूज़ रख के ना अपने साथ ही वो बैग रख लेते थे। लेकिन आज जब हम यहाँ पर नमाज अदा करने गए ना, तो इस मस्जिद में शू रैक बना हुआ था और वहाँ पर मैंने अपने शूज़ उतार दिए। और मेरे ना शूज़ बिल्कुल नए थे और वो मैंने सिर्फ दूसरी बार पहने थे। वो उतार के मैंने शू रैक में रखे और कोई बंदी आई और वो मेरे शूज़ निकाल के ना उसकी जगह कोई पुराने से शूज़ रख गई। और पहले तो मुझे लगा ना कि शायद किसी ने गलती से अपने शूज़ यहाँ पर रख दिए होंगे, लेकिन जब मैंने वो शूज़ देखे तो वो मेरे साइज़ से भी 2 साइज़ बड़े थे और इसके अलावा वो कोई इतने ज़्यादा पुराने थे। इसका मतलब कि वो बंदी ना जानबूझ के अपने पुराने शूज़ रख के ना मेरे नए शूज़ ले गई थी। अच्छा, पहले तो मुझे लगा ना कि वो बंदी गलती से मेरे शूज़ पहन गई और जब वो थोड़ा सा आगे चलेगी तो उसका साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे और उसके शूज़ के साइज़ में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो वो वापस आके रख देगी। लेकिन मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही। जिस जगह पर हम नमाज़ पढ़ रहे थे वो सारी जगह खाली हो गई, वहाँ का पूरा शू रैक खाली हो गया, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। मतलब कि वो बंदी ना जानबूझकर मेरे शूज़ ले गई थी और अपने पुराने शूज़ वहाँ पर रख गई थी। और मेरी अल्लाह से बस यही दुआ है कि ना अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। बस फिर ना मेरे पास दूसरे शूज़ थे, वो मैंने पहन लिए और उसके जो शूज़ थे ना वो मैंने उसी शू रैक में वापस छोड़ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह से ना यहाँ पर हम मक्का पहुँच गए थे और नेक्स्ट डे ना हमने यहाँ पर दूसरा उम्रा अदा करना था। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।